नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ माइंड पावर, अपने अंतर मन को जानो, सेत विज्ञान की बुक से कुछ पैराग्राफ्स शेयर किए थे, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि आप इस बुक को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आज फिर उन लोगों की डिमांड पर कुछ टॉपिक यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, सेहत के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर माइंड पावर, मन की शक्ति नाम से एक वीडियो है, उसे आप सुन सकते हैं। सेहत कौन है, उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, जो लोग इस बुक को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों, आप इसे अमेज़ोन से मंगाकर पढ़ सकते हैं या कोई और साइट से मंगाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस बुक की ऊर्जा बहुत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कभी कभी इस बुक को पढ़ते हुए मेरा मेडिटेशन लग जाता है, मेरा ध्यान लग जाता है और मैं गहरे ध्यान में चली जाती हूँ। वाकई मैं इस बुक की ऊर्जा को बहुत अंदर तक महसूस करती हूँ अपने हृदय के, और मैं बहुत खुश हूँ इस बुक के कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर करते हुए। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि यह सोचकर मन का खाका तैयार किया जाए कि कोई छात्र परीक्षा के लिए अच्छी तरह से पढ़ रहा है, परीक्षा अच्छी तरह से लिख रहा है और भावना के साथ परीक्षा पास कर रहा है, तो मन के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा निकलती है। वह विचार तरंगे बाहरी दुनिया में एक भौतिक घटना बन जाएगी। भावनाओं के साथ जो हम चाहते हैं उसे सोचना, कल्पना करना, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना जो ईश्वर ने हमें दी है, मनुष्यों को दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम हमारी डिज़ायर्स को, हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में। और ये सचमुच काम करता है। दोस्तों, ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ कर चुकी हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसके थ्रू सच में हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर सेहत मास्टर हमें यही बता रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि भावनाओं के साथ आप जो सोचेंगे वो आप पा सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक छात्र जो अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से लिख रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और ऐसी भावना वो अपने मन में रख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इन सब चीज़ों को सोच कर वो विजुलाइज़ कर रहा है, कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जब हम मेडिटेशन में बैठ के ये सब कल्पना करेंगे कि मेरी एग्ज़ाम अच्छी जा रही है, मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सब याद रहता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, तो ये कल्पना करने से होगा ये दोस्तों कि धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कल्पना को एक्सेप्ट करने लगेगा और सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके जीवन में प्रकट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। पर ये होना डेली बेसिस पे चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में तो उसे डेली कीजिए जब तक वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो जाती, तभी उसका महत्व रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा एक दिन करने से। अगर आप पेरेंट हैं और ये किताब सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए कि विजुअलाइजेशन की क्या पावर है, कल्पना शक्ति की क्या पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ऐसी बुक्स उन्हें पढ़ने के लिए कहिए जिससे कि वो समझे अपने दिमाग की शक्ति को, अपनी माइंड पावर को।
आगे बढ़ते हैं। आगे सेठ मास्टर बताते हैं आंतरिक दुनिया से निकलने वाले विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। आंतरिक दुनिया क्या है दोस्तों? इस बुक में बहुत बारी आंतरिक दुनिया शब्द यूज़ किया गया है, जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। आंतरिक दुनिया और कोई नहीं, हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं हमारा इनर वर्ल्ड। आँख बंद करने के बाद जो हम महसूस करते हैं, हमारी सांसें, हमारे शरीर के कंपन, वाइब्रेशन को जो हम महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारी आंतरिक दुनिया है दोस्तों। तो जो भी हमारे मन से आता है, जो भी हमारे दिल से आता है कल्पना के थ्रू, वो सब विचारों में क्या होती है, एक चुंबकीय तरंगे होती है जो उस विचार को हमारे जीवन में आकर्षित करती है, हमारे जीवन में प्रकट करती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे भौतिक अवस्था को प्रभावित करती हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे भौतिक जीवन में प्रकट होती हैं। भौतिक परिस्थितियों, भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हम रखते हैं, वही विचार हमारे आसपास के वातावरण को बनाते हैं दोस्तों, हमारी परिस्थितियों को बनाते हैं। मैं हर एक लाइन को आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप समझें कि हमारे विचार में, हमारी सोच में कितनी ताकत है, कितनी पावर है दोस्तों। अगर हमने समझ लिया कि हमारे विचार क्या कर सकते हैं, तो हम सच में हमारी लाइफ के क्रिएटर बन जाएंगे, जैसा कि हमें सेठ मास्टर इस पूरी बुक में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम ही हमारी ज़िंदगी को निर्माण करते हैं। किसके ज़रिए? हमारे विचारों के ज़रिए, हमारी सोच के ज़रिए, हमारे कंपन, विचारों के कंपन के ज़रिए, हमारी वाइब्रेशन के ज़रिए। उस छात्र की कल्पना द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार भौतिक स्थितियाँ और शारीरिक घटनाएं उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, जैसा ही वो सोचेगा, वो छात्र जैसा सोचेगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे सब याद रहता है, वैसे धीरे 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 उसके भौतिक जीवन में प्रकट होने लगेगा। वैसी घटनाएं, वैसी मूवमेंट्स वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेगा। बहुत जल्दी उसे चीज़ें समझ में आने लगेगी। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, उसके परिणाम उसके जीवन के अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कि जैसे पहले उसने कल्पना की थी परीक्षा देने से पहले, वैसे ही परिणाम जो उसने कल्पना में सोचे थे वो उसके जीवन में आते ही हैं, क्योंकि हम उसे कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ जोड़कर हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। आंतरिक दुनिया केवल वही जानती है जो मन का इरादा है। हमारी आंतरिक दुनिया सिर्फ वही जानती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन सा विचार हमारे मन में आ रहा है। आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। आपकी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कौन लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप किसके साथ कैसा रिश्ता बना रहे हैं, कैसा रिश्ता नहीं बना रहे हैं, ये आंतरिक दुनिया को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। जैसे हम विचार उत्पन्न करेंगे हमारी आंतरिक दुनिया में, वैसे ही हमारी भौतिक दुनिया में प्रकट होता है। मतलब सबसे पहले विचार का बीज जो है हम हमारी आंतरिक दुनिया में बोते हैं दोस्तों, उसके बाद वो हमारी भौतिक दुनिया में एक वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आंतरिक दुनिया केवल वही जानती है जो मन का इरादा है और जो कल्पना की जाती है। जो कल्पना हम करते हैं केवल आंतरिक दुनिया वही जानती है। क्या देना चाहिए, क्या नहीं, आंतरिक दुनिया द्वारा निर्धारित नहीं है।
मतलब हमारे विचारों से ही उसे पता चलेगा कि हमको क्या देना है, हम जीवन में क्या चाहते हैं। हमारे विचार ही सारा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। आंतरिक दुनिया के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपने आप ही कुछ मैनिफेस्ट कर रही है आपकी लाइफ में। नहीं, आप खुद विचारों के माध्यम से अपने जीवन में सब कुछ प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता रखते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता रखते हैं। जो चाहते हैं उसे चुनने की स्वतंत्रता है। जो हम चाहते हैं उसे चुनने की हमें स्वतंत्रता है। बस हमें एक्सेप्ट करना होता है उसे हमारी आंतरिक दुनिया में। हम भौतिक परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक बार कल्पना शक्ति का उपयोग करके देखें, परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदल जाएगी। पृथ्वी एक आत्मा द्वारा निर्मित शरीर है। एक और आत्मा ने एक शरीर बनाया जिसे सूर्य कहा जाता है। मुझे भी ये बात इस बुक से पता चली दोस्तों कि हमारी पृथ्वी माँ जो है वो भी एक आत्मा के द्वारा निर्मित शरीर है। मतलब हमारी पृथ्वी में भी कॉन्शियसनेस है, उसमें भी चेतना है, आत्मा है। एक और आत्मा ने एक शरीर बनाया जिसे सूर्य कहा जाता है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों के मानस से बनता है। पृथ्वी का जो भौतिक वातावरण है, जो हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं मनुष्य के रूप में, जो हम लोग सोचते हैं, ज़्यादातर जैसे थॉट्स हमारे होते हैं, जो भी ज़्यादातर लोगों के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी माँ का वातावरण बनता जाता है। अगर ज़्यादातर लोग युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, अगर ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कोरोना के बारे में, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। पदार्थ बनाता है, प्रभावित होता है। तथ्य यह है कि भौतिक घटनाएं आंतरिक ज्ञान से उत्पन्न होती है। न तो आपके वैज्ञानिक और न ही आपके दार्शनिक कुछ भी जानते हैं। आपके वैज्ञानिकों को इस बात पर शोध करने की ज़रूरत है कि मन कैसे पदार्थ और भौतिक रूप बनाता है। इसे उनके शरीर से अपने मानस के ज़रिए अपने बेहद करीब रखने के लिए बनाया था। आपका शरीर सुंदर, कुरूप, स्वस्थ, अस्वस्थ, सक्रिय या धीमा है, यह आंकना सही नहीं है। मतलब जो हम सोच लेते हैं ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ, ये सब चीज़ें जो हम सोच लेते हैं हमारी फ़िज़िकल बॉडी के बारे में, ये जो हम आकलन करते हैं खुद के प्रति, तो ये सही नहीं है। आपके मानस से आने वाले विचारों के आधार पर माता पिता को जन्म से पहले चुना जाता है। मतलब यहाँ पे सेठ मास्टर हमें ये समझा रहे हैं दोस्तों कि जब हम, जैसे कि हमने पृथ्वी पर बहुत सारे जन्म लिए हैं, कई युगों से हम पृथ्वी पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब हम ये यात्रा करते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो जब भी हमारी जो बॉडी रहती है उसे हम त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो छोड़ते वक्त जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों के ज़रिए ही हम हमारे नए जीवन के माता पिता को आकर्षित करते हैं। हमारे शरीर को भी हम ही आकर्षित करते हैं उन विचारों के ज़रिए। उसी के अनुसार शरीर बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका शरीर आपके विचारों और भावनाओं के अनुसार बनाया गया है। तो एज अ सोल, मतलब कि एक आत्मा के तौर पर हम जब शरीर धारण करने वाले होते हैं तो उसके पहले हमारे क्या विचार होते हैं, कैसे विचार होते हैं शरीर के बारे में,
हमारी क्या स्थिति होती है एक आत्मा के तौर पर, उस हिसाब से हमें शरीर मिलता है अगले जन्म का। मानस में आप जो कल्पना करते हैं उसके अनुसार शरीर परमाणुओं और अणुओं के एक समूह से बना है। तो जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा कि आत्मा के साथ हमारी मन और बुद्धि हमेशा रहते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं मरने के बाद भी, तो वही परमाणु और अणुओं के ज़रिए हमारा शरीर बनता है। आपके मन की कल्पना की छवि शरीर के रूप में आकार लेती है। आपने जैसी कल्पना कर दी वैसी ही आपके शरीर का आकार होता है दोस्तों। आपके मन से निकलने वाली विचार तरंगों की तीव्रता और शक्ति के अनुसार चेतना भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों कि आपके विचार की कितनी पावर है, कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी इंटेंसिटी है, आपके विचारों की जो तरंगे हैं उनकी कितनी तीव्रता है, और उस तीव्रता की शक्ति के अनुसार चेतना जो हमारी आत्मा रहती है वो भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। चेतना को भौतिक पदार्थ में बदलने में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मन से निकलने वाली विचार तरंगे कमज़ोर हो तो उसी के अनुसार एक सूडोफिजिकल रूप बनता है। विचार तरंगे आपके मन से फीकी नहीं पड़ती। ऐसी दुनिया में जहाँ विचार तरंगों की आवृत्ति ऊर्जा गंतव्य के बराबर होती है, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार यह भौतिक रूप धारण कर लेती है। मतलब कि आपकी विचार तरंगे किस इंटेंसिटी की है, आपके विचार तरंगों की क्या वाइब्रेशन है, उसके हिसाब से आपका जन्म होता है। आप माता पिता चुनते हैं, आप जगह भी चुनते हैं उन तरंगों के हिसाब से ही। आपने कितनी जल्दी तय किया कि आपके विचार शक्ति कितनी तेज़ी से काम करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन में कितनी गहराई से तरसते हैं, यानी अपनी मानसिक दुनिया में विचारों में कितनी शक्ति और उच्च आवृत्ति है, भावनाएं कितनी तीव्र है। मतलब कुछ भी हमको प्रकट करना है हमारे जीवन में, तो हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, इसमें बल होना चाहिए। हमारी शक्ति जो है हमारे विचारों की, उसका बहुत महत्व है इसमें दोस्तों, कुछ भी प्रकट करने के लिए। आपकी विश्वास प्रणाली यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपके शरीर का कितना हिस्सा आपके मानस से बना है, वास्तव में आपके विचार बाहर आकार ले रहे हैं, यह सच है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना इस पूरी ऑडियो में कि हमारे विचार कितने पावरफुल हैं और किस प्रकार हमारा एक एक क्षण, हमारा एक एक विचार कहीं ना कहीं प्रकट हो ही रहा है जाने अनजाने में। तो हमें कितना अवेयर रहना है हमारे विचारों के प्रति दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये पावरफुल बुक मन की शक्ति, माइंड पावर और लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।